तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने एंड्रॉयड और ज़ेनो के फादर को ये चुनौती दी थी कि अगर वो एंड्रॉयड अकेले गोकू और वजीटा को हरा देता है तो फिर वो एंड्रॉयड जो चाहे वो कर सकता है मेटावर्स के साथ में। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्यूचर गोकू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिर इस एंड्रॉयड के पास है ये की एनर्जी कैसे आ रही है। ये चीज़ तो इम्पॉसिबल होनी चाहिए थी एक एंड्रॉयड के लिए, क्योंकि की और एनर्जी केवल उसी के पास से आ सकती है जिसको आर्टिफिशियली क्रिएट ना किया गया हो। तो वो एंड्रॉयड हंसता और कहता है, तुम लोग यही सोच रहे होगे ना कि आखिर मेरे पास से ये की कैसे सेंस कर पा रहे हो तुम। एक एंड्रॉयड के लिए तो ये चीज़ नामुमकिन होनी चाहिए थी। इवन ज़ेनो के फादर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। आखिर इस एंड्रॉयड के पास में सच में से कैसे एनर्जी आ सकती है, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। एंड्रॉयड ज़ेनो के फादर की तरफ देख करके मुस्कुराता और कहता है, मुझे असलियत के बारे में पता है और इतनी देर से तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो मैं ये भी जानता हूँ। तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है मुझे मार पाने की। जैसे ही ये बात ज़ेनो के फादर सुनते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं और वो कहते हैं, नहीं, आखिर तुम्हें कैसे पता इस बारे में? तुम्हें गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास सच में एक तरीका है जिससे मैं तुमको मार सकता हूँ। तभी वो एंड्रॉयड गोकू और वजीटा को छोड़ करके ज़ेनो के फादर की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, ठीक है, मुझे मार के दिखाओ फिर। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड अपने हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। ज़ेनो के फादर कहते हैं, मुझे उकसाओ नहीं, मैं सच में तुमको मार डालूँगा एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड कहता है, हाँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुमने और ज़्यादा बकवास की इंस्टेड ऑफ मुझे मारने के तो मैं ही तुम्हें मार डालूँगा। या तो तुम अपनी असलियत को भूल लो या फिर मैं तुम्हें मार डालूँगा। तभी ज़ेनो के फादर कहते हैं, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तुम्हें मार डालने पर। अब इस ओमनीवर्स को मैं अकेले ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसा बोल करके ज़ेनो के फादर अपने पास से एक बटन निकालते हैं। गोकू, वजीटा और फ्यूचर गोकू उस चीज़ को देख करके दंग रह जाते हैं। गोकू कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है? तो ज़ेनो के फादर कहते हैं, ये वही चीज़ है जिससे कि इस एंड्रॉयड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ये बटन मुझे इस एंड्रॉयड के क्रिएटर ने ही दी थी। ऐसा बोल करके ज़ेनो के फादर उस बटन को दबा देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता एंड्रॉयड को। ज़ेनो के फादर कहते हैं, आखिर ये बटन वर्क क्यों नहीं कर रही है? ऐसा बोल करके वो मल्टीपल टाइम्स उस बटन को प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस एंड्रॉयड को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो एंड्रॉयड ज़ोरों से हंसने लगता और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे पास तो ट्रिक थी ना मुझे मार पाने की। लगता है तुम्हारी कोई भी चाल मेरे सामने काम नहीं आ रही है। खैर, आएगी भी कैसे ही, मैं एंड्रॉयड हूँ ही नहीं। जैसे ही सब ये बात सुनते हैं वो एकदम घबरा जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, मुझे पता था कि ये एंड्रॉयड है ही नहीं, तभी इसके पास से ये एनर्जी आ रही है। लेकिन अगर ये एंड्रॉयड है नहीं तो फिर आखिर ये है कौन? तभी वो एंड्रॉयड कहता है, हाँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा आखिर मैं हूँ कौन, लेकिन उससे पहले मुझे इस ओमनीपोटेंट को मारना है। इसने बहुत नाक में दम कर दिया मेरे। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड ज़ेनो के फादर को पकड़ता है और उनको एक ही की ब्लास्ट से फाड़ के रख देता है। ज़ेनो के फादर वेपोराइज हो जाते हैं। खैर, जिसके बाद वो एंड्रॉयड गोकू वजीटा की तरफ मुड़ता और कहता है, तो मैंने एक चीज़ को तो अपने रास्ते से हटा दिया, अब तुम तीनों बचे हो केवल। अगर मैं तुम तीनों को मार डालूँगा तो फिर मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है इस एग्जिस्टेंस में। फिर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है इस एग्जिस्टेंस का रूलर बनने से। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो ज़ालामा से कहता है, लॉर्ड ज़ालामा, आपको क्या लगता है, क्या गोकू, वजीटा और फ्यूचर गोकू ने उस एंड्रॉयड और मेरे फादर को ख़त्म कर दिया होगा, और क्या इस एग्जिस्टेंस को बचा लिया होगा? ज़ालामा कहता है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है ज़ेनो, आखिर इसका क्या रिप्लाई देना चाहिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गोकू वजीटा के ऊपर कि वो डेफिनेटली
अपने इस पूरे ओमनीवर्स को बचा लेंगे और हमें एक सेफ मल्टीवर्स में रहने को मिलेगा। ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो मेरे दिमाग में एक अजीब सी बात आ रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ उसके बारे में? ज़ेनो कहता है, क्यों नहीं, जब तक गोकू, वेजिटा और फ्यूचर गोकू यहाँ पे नहीं आते हैं तब तक मैं तुम्हारे सवाल का ही जवाब दे देता हूँ। आखिर टाइम को किल करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है, लॉर्ड ज़ेनो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सारा चीज़ें जो भी चल रही हैं हमारे एग्जिस्टेंस में, ये फ्यूचर गोकू ही करवा रहा है? जैसे ही ज़ेनो और ज़ालामा ये चीज़ सुनते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ज़ेनो कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो हाइपरवर्स के रूलर हैं और आखिर वो अपनी ही एग्जिस्टेंस के साथ में ऐसा क्यों करेंगे? तुम दिमाग लगाओ और खुद सोचो इस बारे में। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मैंने काफ़ी कुछ सोचा है इसके बारे में और मुझे लगता है कि मेरी जो थ्योरी है वो हो सकता है कि सच हो। ज़ालामा कहता है, कैसी थ्योरी ग्रैंड प्रिस्ट, ज़रा हमें भी बताओ, हम भी जाने आखिर तुमने कैसे स्पेक्यूलेट किया है कि फ्यूचर को कोई ये सब करवा रहा है। तो ग्रैंड प्रिंस कहता है, क्या आप लोगों ने एक चीज़ गौर की है, जब फ्यूचर गोकू पहली बार यहाँ पे आया था तो उसने हमसे झूठ बोला था कि उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो यहाँ पे आया है, जबकि वो हाइपरवर्स का रूलर था। दूसरी चीज़, जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कोई भी हमारे ऊपर अटैक करता है तो अचानक से फ्यूचर गोकू आता है और हमें बचा लेता है। क्या आपको ये चीज़ अजीब नहीं लगती कि आखिर अचानक से फ्यूचर गोकू हमारे पास कैसे आ जाता है हमें बचाने के लिए? इसका मतलब तो यही है ना कि फ्यूचर गोकू को ऑलरेडी पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर कौन हमला कर रहा है और आखिर हम खतरे में हैं। ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम फालतू में शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्यूचर गोकू कभी भी अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते हैं और अब तो गोकू और वजीटा भी फ्यूचर गोकू जितने स्ट्रांग बन चुके हैं, उनके पास डार्क एनर्जी आ चुकी है, तो अगर फ्यूचर गोकू गलत चाहेगा भी तो वो कर नहीं पाएगा। गोकू और वजीटा किसी ना किसी तरीके से फ्यूचर गोकू को रोक लेंगे। ग्रैंड प्रिंस कहता है, अगर ऐसा ही हो लॉर्ड ज़ेनो जैसा आपने कहा तो ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसा मुझे लगता है अगर वैसा हो गया तो अब तक हम लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं और अगर फ्यूचर गोकू ही आखिरी विलन निकला तो फिर इस एग्जिस्टेंस को बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। खैर वहीं मेटावर्स में खैर वहीं दूसरी तरफ एंड्रॉयड कहता है, चलो अब बहुत सस्पेंस हो गया, वैसे भी ये ओमनीवर्स तो डिस्ट्रॉय होने ही वाला है, तो मैं अपने आप को रिवील कर ही देता हूँ अब। ऐसा बोल करके उस एंड्रॉयड के पास से एक अजीब सी रोशनी आने लगती है और फ्यूचर गोकू, वजीटा गोकू अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही वो रोशनी हटती है तो फ्यूचर गोकू जैसे ही देखता है उसके सामने वजीटा खड़ा हुआ है, उसके पसीने छूट जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे बचे हो, तुम तो मर गए थे ना? फ्यूचर वजीटा हंसता और कहता है, "हैं, तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गए फ्यूचर गोकू, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे ही छोड़ सकता हूँ? क्या याद नहीं है तुम्हें कि तुमने कितना बुरा किया था मेरे साथ में, और तुम्हें लगता है कि मैं बिना बदला लिए तुम्हें छोड़ दूंगा?" गोकू और वजीटा काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं फ्यूचर वजीटा को वहाँ पे देख करके। गोकू कहता है, ये सब क्या चल रहा है फ्यूचर गोकू, आखिर ये कौन है, क्या ये फ्यूचर वजीटा है? अगर हाँ तो ये अब तक कहाँ था और ये हमारे ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है? तो फ्यूचर वजीटा कहता है, मैं कोई ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है ये चाहता है। गोकू कहता है, क्या फ्यूचर गोकू, आप ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन क्यों? फ्यूचर गोकू कहता है, ये बकवास कर रहा है, इसकी बात बिल्कुल मत मानो, और हाँ तुम दोनों यहाँ से जाओ, ये फाइट केवल मेरे और इस वजीरा के बीच में है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फ्यूचर वजीटा कहता है, नहीं, तुम दोनों यहाँ पे रुको और देखो कि कैसे मैं इस फ्यूचर गोकू की धज्जियाँ उड़ाता हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है मुझसे फाइट करने का तो फिर आ जाओ। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा दोनों ही रेडी हो जाते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा और फ्यूचर गोकू दोनों ही रेज करते हैं, जहाँ पे फ्यूचर गोकू की एनर्जी जो होती है वो प्योर होती है, वहीं वजीटा की एनर्जी जो होती है वो एकदम से डार्क होती है। गोकू कहता है, वजीटा, फ्यूचर वजीटा के पास तो हमारे जैसी ही डार्क एनर्जी है, क्या इसका मतलब ये है कि फ्यूचर वजीटा
हाइपरवर्स की डार्क एनर्जी का रूलर हुआ करता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर एक ही हाइपरवर्स के 4 रूलर कैसे हो सकते हैं? वजीटा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा आपस में फाइट करने लगते हैं। फ्यूचर गोकू सीधे जाकर के फ्यूचर वजीटा के ऊपर पंच मारता है, लेकिन फ्यूचर वजीटा उसके पंच को रोक लेता है। फ्यूचर वजीटा कहता है, हाँ, फिर से तुम अपनी वही ओल्ड ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला, इस बात को जान लो। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा भी गोकू के ऊपर अटैक मारता है, लेकिन फ्यूचर गोकू भी फ्यूचर वजीटा के अटैक को रोक लेता है। मानो कि दोनों एक दूसरे के अटैक्स को काफ़ी अच्छे से जानते हों, वो काफ़ी बार एक साथ फाइट कर चुके हों। फ्यूचर गोकू कहता है, तुम्हें तो मुझे पहले ही मार डालना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए हो। फ्यूचर वजीटा कहता है, हाँ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तुम्हें मारने से पहले मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि मैं आखिर ज़िंदा कैसे हूँ और यहाँ पे कैसे आया। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा आपस में ही बहुत ज़ोरों से फाइट करने लगते हैं और उनकी फ़ाइट का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा होता। जो अटैक फ्यूचर गोकू फ्यूचर वजीटा को मार रहा होता है वो काफ़ी आसानी से फ्यूचर वजीटा डॉज कर लेता है, और जो अटैक फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू को मार रहा होता है वो काफ़ी आसानी से फ्यूचर गोकू डॉज कर लेता है। मानो कि दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हों। गोकू कहता है, वजीटा, ये तो एकदम हमारी तरह फाइट कर रहे हैं। हम लोग भी जब फाइट करते हैं ट्रेनिंग के दौरान तो हम लोग भी एक दूसरे के अटैक को काफ़ी आसानी से जज करके उसका काउंटर कर लेते हैं। वजीटा कहता है, काकारोट, मुझे लगता है कि फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा काफ़ी समय से दोस्त रहे होंगे और अब काफ़ी बुरा हो चुका है इनकी दोस्ती के बीच में। मुझे बस जानना है आखिर ये सब हो क्या रहा है। खैर, जब फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा के फाइट का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल रहा होता, तभी फ्यूचर वजीटा पीछे हटता और कहता है, बस अब मैं अपना एक बिग बैंग अटैक मारूंगा और इस पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा पीछे हटता है और अपने बिग बैंग अटैक को रेडी करने लगता है। गोकू कहता है, फ्यूचर गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो यही सही, मैं भी इस पूरे मेटावर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा और तुम्हें मार करके ही रहूंगा अपने कामेहामेहा से। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू भी अपने हाथ में कामेहामेहा रेडी करने लगता है। गोकू कहता है, वजीटा, अगर इन दोनों के अटैक्स क्लैश हो गए तो ये मेटावर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि सभी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और हमारे टाइमलाइन में बाकी टाइमलाइन के बीइंग्स आकर के हमला कर देंगे। ये चीज़ हम नहीं होने दे सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमारा पूरा मेटावर्स, मेगावर्स, मल्टीवर्स, ये तीनों ही चीज़ एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तभी फ्यूचर गोकू अपना कामेहामेहा मार देता है और फ्यूचर वजीटा अपना बिग बैंग अटैक मार देता है। जैसे ही उनके अटैक क्लैश करने वाले होते हैं तभी उनके अटैक के बीच में गोकू और वजीटा चले जाते हैं और वजीटा फ्यूचर गोकू के कामेहामेहा को रोकने की कोशिश करता है और गोकू फ्यूचर वजीटा के बिग बैंग अटैक को, वो दोनों उस अटैक के बीच में आकर के अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस अटैक को रोकने की, इवन अपनी डार्क एनर्जी का भी इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन उस कामेहामेहा और बिग बैंग अटैक में इतनी ज़्यादा जान होती है कि गोकू और वजीटा भी उसे नहीं रोक पा रहे होते हैं। मानो कि फ्यूचर गोकू ने अपने पूरे ज़िंदगी का गुस्सा केवल उसके कामेहामेहा में निकाल दिया हो और वजीटा ने भी सेम किया हो। गोकू और वजीटा पूरी जान लगा देते हैं लेकिन वो उस अटैक को क्लैश होने से नहीं रोक पाते। तभी वो अटैक आपस में क्लैश हो जाता है और एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ऐसा लगता है कि गोकू वजीटा मर गए। उस एक्सप्लोजन से जैसे ही पूरा टाइम लाइन और मेटावर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था, फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनको लगता है कि वो मर गए, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक्सप्लोजन जो हो रहा था वो थम सा गया है, वो एक्सप्लोजन रुक सा गया है। जैसे ही फ्यूचर गोकू कहता है, ये क्या हुआ, आखिर ये मेटावर्स डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ, हमारे अटैक से तो पूरा मेटावर्स डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। तभी अचानक से वो जो एक्सप्लोजन होता है वो नलीफाई हो जाता है, वो भी एक पलक झपकते ही, और उस एक्सप्लोजन को नलीफाई करता है गोजीटा। फ्यूचर गोकू कहता है, कैसे, आखिर ये कैसे हुआ, तुम लोग बिना फ्यूजन डांस के फ्यूजन कैसे कर पाए, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। गोजीटा कहता है, बहुत बकवास कर दी तुम दोनों ने, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता, और अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करता। अब तुम दोनों ने मेरे सामने कोई भी चारा नहीं छोड़ा है, मुझे तुम लोगों को बेहोश करना ही होगा, अनकॉन्शियस करना ही होगा ताकि तुम दोनों फाइट करना छोड़ दो।
फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा इतना ज़्यादा थक चुके थे और इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी को उस कामेहामेहा और बिग बैंग अटैक में लगा दिया था, जिसकी वजह से उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। तभी गोजीटा दोनों को एक एक पंच मारता है और दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे ही फ्यूचर गोकू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो जेनो के मल्टीवर्स में है, और जैसे फ्यूचर वजीटा की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बीरस के प्लानट पे है। अब आखिर इन दोनों में से कौन सही है? क्या फ्यूचर गोकू सही है, क्या फ्यूचर वजीटा सही है? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कौन गुनहगार है। वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। इवन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये भी बारिश में खड़े होकर के बना रहा हूँ। हाँ, मतलब बारिश भी धीमे ही हो रही है, लेकिन मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। खैर, बहुत बकवास हो गई। अब एंड करते हैं आज के पार्ट को, और नेक्स्ट पार्ट पहले की तरह ही बड़ा होना चाहिए, अगर बारिश नहीं होती है तो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।